हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म का एग्जामिनेशन था। पेपर बहुत ही बढ़िया आया था। बस एक कमी थी कि इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे गए थे। बाकी जो भी क्वेश्चंस थे वो क्लास से आए थे, है ना। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? 7 क्वेश्चन। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ही हमारी कल की क्लास से आया है। जो सबसे पहले कैम एंड फॉलोअर टॉपिक का क्वेश्चन कराया था। पहला क्वेश्चन जैसा डेटा दिया गया है बिल्कुल वैसे का ही वैसा आया है। देख लीजिए, क्योंकि समय की कमी थी इसलिए एक ही इसका वीडियो बन पाया था कैम एंड फॉलोअर का, इसलिए लेकिन वो भी हमारा आ गया है। ठीक है, देखिए सेम ही क्वेश्चन था कि ए कैम इज गिवन टू द फॉलोइंग मोशन आउटसाइड स्टोक ड्यूरिंग 60 mm रोटेशन, ड्वेल 30 फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, रिटर्न स्टोक नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ द कैम रोटेशन एंड ड्वेल फॉर द रिमेनिंग 210। और साथ में फॉलोअर की जो हमारी स्ट्रोक थी और जो हमारा सर्किल का डायमीटर था कैम का मिनिमम रेडियस, वो भी हमारी क्या थी, सेम ही थी। तो जो पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कल उसमें से ही आ गया है, सेम का सेम डेटा के साथ, है ना। तो पहला क्वेश्चन आ गया है इसमें से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद उसके और में था कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन अ कैम एंड फॉलोअर। ये क्या है, एक थ्योरी क्वेश्चन था। आराम से कैम एंड फॉलोअर के बारे में हम शॉर्ट नोट लिख सकते थे यदि ये वाला न्यूमेरिकल नहीं बना होगा तो। उसके बाद जो सेकंड था वो क्या था, बेल्ट ड्राइव के ऊपर एक न्यूमेरिकल था। जो इसमें इंजन रनिंग एट अ 150 RPM drives a line shaft by the means of a belt. The engine pulley is 750 mm diameter and pulley on the line shaft being 450 mm. हमें क्या निकालना था, स्पीड ऑफ द डायनेमो शाफ्ट जबकि स्लिप ना हो बिल्कुल भी, और जब स्लिप हो 2% की ईच ड्राइव में। तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, फॉर्मूला बेस्ड था। कल हमने भी एक बेल्ट का न्यूमेरिकल कराया था। मतलब ये तो स्पष्ट था कि जो न्यूमेरिकल है वो बेल्ट ड्राइव के ऊपर आ सकते हैं, है ना। तो बेल्ट ड्राइव के न्यूमेरिकल्स में से ये एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि आया था, आसान था, आसानी से आपसे बन गया होगा। उसके बाद इसके और में था कि एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द बेल्ट इन एन ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में और क्रॉस बेल्ट ड्राइव दोनों के केस में हमें एक्सप्रेशन निकालना था। काफ़ी आसान डेरिवेशन होता है ये वाला, जो आपसे बन गया होगा ऐसा। उसके बाद देखिए लास्ट नेक्स्ट हमारा था कि एक्सप्लेन द टर्म्स यूज्ड इन द गियर्स। गियर में जो भी टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे मॉड्यूल हो गया, अडेंडम हो गया, डेडेंडम हो गया, पिच सर्किल डायामीटर हो गया, है ना, पिच पिच पॉइंट हो गया। जैसे जो हमने लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ाई थी कल, उसमें से हम डायग्राम बना सकते थे, वो वाला डायग्राम बन जाता। और साथ में जो ऑब्जेक्टिव में जो हमने गियर्स के डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए थे उनमें से हम टर्म्स आराम से पढ़ सकते थे। साथ में आपने पहले भी पढ़ा होगा तो आराम से ये वाला क्वेश्चन बन गया होगा कि टर्म्स यूज इन द गियर को एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद गियर ड्राइव की एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसको आसानी से लिख सकते थे, टोटल थ्योरी क्वेश्चन था। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन का क्वेश्चन था। ये भी अपन ने क्या है कल बिल्कुल पढ़ा था और आज ये एग्ज़ाम में आ गया। क्योंकि समय का अभाव था इसलिए एक दो ही वीडियो बन पाए हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाए थे। देखिए ये वाला टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर दी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक IC इंजन का था। तो ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है, हम आसानी से ये वाला डायग्राम बना सकते थे और इसको आराम से एक्सप्लेन भी कर सकते थे जैसा कि वीडियो में बताया गया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या आया, डायरेक्ट आया है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, कुछ आए हैं मतलब कि हमने उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन पढ़े हैं और सेम का सेम तो नहीं आया, लेकिन डेटा चेंज करने के साथ और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन दी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर विद द डायग्राम। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है ये लिखना था। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अगर ऊपर वाला ना बना होगा तो नीचे वाला भी आप लिख सकते थे। वैसे ऊपर वाला क्योंकि पढ़ाया भी गया था तो आसान था, उसको आराम से बना सकते थे। साथ में ये जो हमारा सिंगल ब्लॉक एंड शू वाला ब्रेक का न्यूमेरिकल है, ये भी काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, इसको आपने पढ़ा होगा तो आसानी से बन सकता था, है ना। इसका अगर और थोड़ा समय होता तो इसका और ये वाला न्यूमेरिकल भी कल इसका भी वीडियो बनना था, लेकिन फिर क्योंकि समय की अभाव था इसलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया। लेकिन काफ़ी आसान था, बन गया होगा आपसे। शू ब्रेक का एग्जाम्पल है, मोशन वगैरह लेना पड़ता है इसमें, ठीक है, मूवमेंट वगैरह, तो आसानी से बन। इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रेक एंड डायनेमोमीटर। ब्रेक्स और डायनेमोमीटर के बीच अंतर को
लिखना था। थ्योरी क्वेश्चन है, आसान था। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मल्टीप्लेट क्लच और एक्सप्लेन कस्टम वर्किंग ऑफ कॉलर बेरिंग, दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना था इसमें से, जो कि काफ़ी आसान है। उसके बाद देखिए राइट द डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन आर बैलेंस्ड का क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने क्या कल की क्लास में ही करा था। कल की क्लास में कल इतने ही समय लगभग ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने करा था। देखिए ये वाला बैलेंसिंग ऑफ सर्वल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन ग्राफिकल मेथड के साथ सॉल्व करना था, क्योंकि कोर्स में ग्राफिकल मेथड ही है। यहाँ पे संख्या लिखी है, वहाँ पे M1 M2 के फॉर्म में करना था। सबसे पहले जो M1 M2 M3 M4 θ1 θ2 θ3 θ4 पे ले लेना था। फिर उसके बाद उसको क्या करना था हमें, जैसे हम लॉ पॉलीगॉन में बनाते हैं ग्राफिकल मेथड से फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही MR को रिप्रेजेंट करना था। MR को रिप्रेजेंट करने के बाद जो हमारा पॉलीगॉन का लास्ट साइड होता है वो हमें रिजल्टेंट देता है, जो MR की वैल्यू देता है, और उसी की अपोजिट में क्या लगता है हमारा मास लगता है। यहाँ से हम M की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये काफ़ी आसान था जो कल कराया था। यदि ये आपने अच्छे से समझा होगा तो आसानी से जो M1 M2 के टर्म में भी लिख सकते थे। तो ये भी अपना क्या है डायरेक्ट क्लास से ही आया था। तो क्लास से मतलब डायरेक्ट काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आया सीधे सीधे। एक आध क्वेश्चन इसमें से कहता आया कि हमने उससे रिलेटेड चीज़ पढ़ी है और उससे रिलेटेड हमें किसी और भाषा में वो पूछ लिया गया है, तब उससे डायरेक्ट तो नहीं पूछा गया, उससे रिलेटेड पूछा गया, उसको भी आसानी से लिख सकते थे। बाकी एक दो क्वेश्चन है जो कि अभी नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन वो बन गए होंगे आपसे, क्योंकि काफ़ी ईजी हैं। जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मल्टीप्लेट क्लच, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द कॉलर बेरिंग भी बहुत आसान है। दोनों में से कोई बन गया होगा, ठीक है। तो कुल मिला के पेपर जो है वो क्या इजी टू मॉडरेट ही हम कहेंगे कि मॉडरेट आया था। वीडियो देखा होगा तो काफ़ी इजी ही लगा होगा आपको पेपर। बाकी जिन्होंने नहीं देख पाया अब उनके लिए क्या ही कहा जाए। बाकी लोग अब वीडियो में बने रहें और जब वीडियो डलता है तो उसको देखते जाएं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसको, और देखते जाएं। आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा इसका, है ना। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं साथ में, है ना। बाकी क्लासेस चल रही हैं सेमेस्टर की, तो वो ज़रूर देखते जाएं लगातार जो भी वीडियो डलती है ना। बाकी 5th सेमेस्टर का आप देखते हैं, अभी आगे जो पेपर है उसका वीडियो बनाने का कोशिश रहेगा, क्योंकि 5th सेमेस्टर का पहले से ज़्यादा वीडियो नहीं डला है, इसलिए एक दिन पहले भी अपन ने जब वीडियो डाला तो भी उससे काफ़ी क्वेश्चन आ गए। ये बहुत ही अच्छी बात रही, है ना। बाकी अब देखते हैं आगे जो भी पेपर रहेगा उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपको इसका क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम।